बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से आज वेलकम है। आज हम अपने पहला पॉडकास्ट और पहली वीडियो हम उर्दू में करने जा रहे हैं। पहले हमने कुछ वीडियोस जो हैं वो इंग्लिश में की हैं, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि प्लीज़ आप इसको उर्दू में करें या पंजाबी में करें। तो आज हम इसको उर्दू में कर रहे हैं। और इस पहली वीडियो में आज हमारे साथ हमारे खसूसी मेहमान हैं। आज जी, इनका नाम है खतीजा मसूद। इन्होंने बैचलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, और अभी ये मास्टर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया से। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ वारसो की भी स्टूडेंट रही हैं। इसके अलावा ये मेंबर ऑफ पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन इन इटली भी हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया की स्टूडेंट एम्बेसडर भी हैं। और इनकी रिसर्च का जो फोकस है वो है रेस बिटवीन यूएस एंड चाइना, और उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी और इसका इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन यूनियन पॉलिसी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपकी कैसी जा रही है स्टडी और आपकी रिसर्च? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। आजकल बस कोविड की वजह से थोड़ा-सा इश्यू है, जी, क्योंकि वो सबके स्टूडेंट्स के साथ ही मसला हो रहा है, जी, लेकिन जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, आज हमने आपको दावत दी है क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं इटली के अंदर, जी। और जी। इटली में मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी रहा है इटली में रहने का। तो मैंने देखा है कि बहुत कम स्टूडेंट जो होते हैं इटली के अंदर, ठीक है? और इसी वजह से मतलब हमें इस चीज़ को जानने का कभी मौका नहीं मिला कि इटली में एक स्टूडेंट की लाइफ़ क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं। तो इस हवाले से जो है हम आज आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। तो सही। मेरा आपसे जो पहला पहला सवाल और बड़ा बेसिक सा एक सवाल है कि आप ये बताएं कि एज अ स्टूडेंट इटली के अंदर आपको आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आपने आपने मतलब कैसी आपकी लाइफ? हुँ, हुँ। स्टूडेंट के तौर पे तो आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक। सबसे बड़ी चीज़ एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के नाते आपकी चीप स्टडीज़ होती हैं। हम्म, आपका फाइनेंस सबसे बड़ा मैटर होता है। तो फाइनेंस के हवाले से तो अच्छा मुल्क है इटली, क्योंकि आपकी स्टूडेंट फीस नहीं है, स्टडीज़ की फीस नहीं है यूनिवर्सिटी की, तो वो आपके लिए आसानी रहती है। हम्म, दूसरा, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट जो है, इटालियन गवर्नमेंट है, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं, वो अवेलेबल हैं। तो जी, आपके लिए स्टडीज़ के फाइनेंस के हवाले से इटली काफ़ी अच्छा है। दूसरा, यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करती है। यूनिवर्सिटी जो इटली की यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी रैंकिंग अच्छी है। हम्म, लेट्स से कि ज़्यादातर हमारे जिस शोबे से रिलेटेड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इटली में आते हैं, वो है इंजीनियरिंग का शोबा, जी, आईटी का शोबा। जी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब मेडिसिन्स के लिए भी आ रहे हैं। जैसे मैं पावी यूनिवर्सिटी से हूँ, तो पावी यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे यूरोप में और यूके में मशहूर है अपने मेडिसिन्स की वजह से, तो हम्म, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। एक्सपीरियंस ओवरऑल बड़ा अच्छा रहा है। ज़ुबान का आपको मसला होता है, हम्म, जो कि है, क्योंकि इटली रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज बैरियर। हम्म, तो ये मसला होता है आपको थोड़ा-सा ज़ुबान का। लेकिन ये कि अगर आप थोड़ा-सा टाइम फ़ोकस करें, चूँकि यहाँ पे ज़ुबान जो है वो यूनिवर्सिटी भी आपको ज़ुबान सिखाती हैं, फिर यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, जो जी, आपको ज़ुबान सिखाती हैं। तो ओवरऑल अच्छा रहा है। मुश्किल और आसानियाँ तो हर तरफ होती हैं, आप जी, कहीं भी जाते हैं। जी। तो अच्छा, इसके फाइनेंस के हवाले से ज़्यादा बेहतर रहा है हमेशा से। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा मतलब लाइफ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इटली एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, और वहाँ के लोग जो हैं उनकी हिस्से मज़ाक बहुत अच्छी है, और उसके बिल्कुल। अलावा उनका फूड या उनका फैशन वो तो आपको पता ही है, तो बहुत अच्छा है। तो इन जनरल एज़ अ फीमेल आप मतलब आप अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताएँ इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए? इटली में आपको अच्छा थोड़ा फ़र्क इस तरह से आता है कि आप स्टूडेंट्स हैं जो रोम में हैं, नापोली में हैं। जो साउथ है और जो नॉर्थ है ना, उसका थोड़ा फ़र्क आता है हुँ, आपको। हुँ। लेकिन ओवरऑल आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। सही है। मतलब आपको ये टेंशन नहीं होती, जैसे फीमेल्स को ज़्यादातर हैरासमेंट के इश्यूज़ हैं या कुछ ऐसा, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेजॉरिटी आप सेफ रहते हैं। हुँ, हुँ। और उस हवाले से फीमेल्स के हवाले से काफ़ी अच्छा है। और हाँ, इटालियन लोग खुले दिल के लोग हैं।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मैं अक्सर अपने जो मेरे इटालियन दोस्त हैं, उनसे मैं यही बात करती हूँ कि जब मैं इटली आई हूँ, तो मुझे ऐसे ही लगा कि मैं एक घर से अपने दूसरे घर में आई हूँ, क्योंकि सही, खुले दिल के लोग हैं, बात करते हैं आपसे, हँस के मिलते हैं, आपके मुश्किल वक़्त में आपका साथ देते हैं। तो माहौल के हवाले से आपको इतना महसूस नहीं होता। आपको खुद थोड़ा-सा चूँकि हालात के मुताबिक ढलना पड़ता है, तो इतना मसला नहीं होता फिर आपको उस माहौल में एडजस्ट होने में। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, हम ना अपने असल असल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि चलें स्टूडेंट लाइफ़ भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हुँ, हुँ। जो आज इस पॉडकास्ट का एक मकसद था, वो ये था, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इटली में है, वो काफ़ी काफ़ी तादाद में है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू आप जर्मनी कह लें या मतलब किसी और यूरोपियन कंट्री में, इटली में काफ़ी लोग हैं। तो आप मतलब क्या डिफरेंशिएट कर सकेंगी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट कम्युनिटी में और जो पाकिस्तानी माइग्रेंट या रिफ्यूजी कम्युनिटी है, आप डेफ़िनिटली आप मतलब वो भी उनसे भी मुलाकात होती होगी, फेस करती होंगी। तो क्या आपने फ़र्क क्या देखा है इसमें? अ, अगर मैं कंपेयर करूँ जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है यूके में, यूएस में, कनाडा में, पाकिस्तानी कम्युनिटी और वहाँ पे जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं और उनका कंपैरिज़न इटली में हो, दोनों पार्टीज़ का, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हुँ, हुँ। एक तो इटली को कुछ साल हुए हैं उसने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन की हैं 3 यूनिवर्सिटीज़। जी, दूसरा फिर हमारे जो माइग्रेंट्स इटली में आते हैं स्पेशली मोस्टली इल्लीगल आते हैं, जी। एजुकेशन के बैकग्राउंड के हवाले से तो मुश्किलात होती हैं। जो सीधी बात है, माइग्रेंट कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात पैदा करती है। क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी की और तरह की दुनिया है, हुँ, माइग्रेंट कम्युनिटी की और तरह की दुनिया है। और वैसे भी वर्किंग जो लोग हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में उनके और स्टूडेंट लाइफ में फ़र्क होता है। हुँ, हुँ, तो कोऑपरेशन के मामले में वो हैं, लेकिन स्पेशली फीमेल्स के लिए ज़्यादा मसाइल होते हैं। हुँ। मेल्स तो फिर भी मिल-जुल के बैठ जाते हैं। जी। जैसे मैं पाविया में हूँ तो है यहाँ पे, हुँ, लेकिन फीमेल्स के लिए फिर भी कम्युनिटी मसाइल बनाती है हुँ, और फिर उसमें पॉसिबली फीमेल्स का फिर वही तरीका होता है कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी से दूर रहें तो जी। बेहतर है। सही है। यही मेरा मतलब अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड था कि मतलब बीइंग अ फीमेल, ठीक है? हुँ, हुँ। आपने मतलब ज़ाहिर बात है इटालियन लोगों के साथ भी रहना है, वो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? और पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी आप मुलाकात होती है, ख़ास तौर पे फूड के हवाले से कभी न कभी या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। तो किस किस्म की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपने फेस की हैं, इन दोनों कम्युनिटी का अगर आप कंपैरिज़न करें तो? इटालियन भी और पाकिस्तानी भी? ओके, इटालियन की तरफ मैं पहले आती हूँ क्योंकि हम मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं जी। और हमारी फैमिली वैल्यूज़ तो इनकी सेम है। हमारी तरह ये भी फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, बिल्कुल अपनी नहीं। फैमिलीज़ का करते हैं। सोशली थोड़ा बहुत आपको लगता है कि मज़हब और सोशल लाइफ़ के हवाले से थोड़ा बहुत आपको लगता है। हुँ, लेकिन आप जब उनको बता दें कि आपकी ये बाउंड्रीज़ हैं, तो दे रिस्पेक्ट देम उनकी इज़्ज़त हुँ, की जाती है, उनका ख़्याल रखा जाता है। उस हुँ, और वैसे कोऑपरेटिव और अकोमोडेटिंग लोग हैं ये लोग, हुँ, इटालियंस। स्टूडेंट्स की सुनते हैं, स्टूडेंट्स को वैल्यू भी देते हैं। बहुत सारे लोग ख़याल भी करते हैं इस चीज़ का कि आप स्टूडेंट हैं और मेरा तो पर्सनली एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है कि मैंने बहुत सारे इटालियंस लोगों को जब ये बताया कि मैं पाकिस्तान से स्टूडेंट हूँ, लोगों के बड़े अच्छे खुशगवार तासुरात रहे हैं इस चीज़ों हुँ, को हुँ, लेके कि सही। आप हमें खुशी हुई है कि आप पाकिस्तान से हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात है, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि सभी का मुश्किलात होती है, लेकिन मिला-जुला, लेकिन मोस्टली आप एक दफ़ा मिलना पसंद करते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं मिलना पसंद करते। हुँ, एक तो वो दूरी बहुत है कम्युनिटी में जो सीधी-सी बात है और फिर स्पेशली जब आप फीमेल हैं तो वो और ज़्यादा हो जाता हुँ, है। हुँ, हुँ, सही है। मुश्किलात आपकी क्योंकि आपको वो टेंशन होती है कि आप अपने घर से आए हैं और यहाँ पे आप चाह तो रहे होते हैं कि अच्छे लोगों से मिलें, जी, लेकिन फिर भी मसाइल होते हैं यहाँ पे आके आके आपको। और पाकिस्तानी कम्युनिटी इस मामले में अकोमोडेटिंग तो है, लेकिन अकोमोडेटिंग से ज़्यादा वो फिर आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं।
ये सही है। सबसे बड़ा मसला होता है यहाँ पे। जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप मेंबर भी हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन की और उसके अलावा आप स्टूडेंट एम्बेसडर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया की। तो ये जो 2 रोल आप अभी मतलब वहाँ पे निभा रही हैं, ठीक है? इन दोनों रोल्स को लेकर, ठीक है? क्योंकि एक तरफ आप स्टूडेंट एम्बेसडर हैं यूनिवर्सिटी की और दूसरी तरफ आप जो हैं, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन की फाउंडिंग मेंबर हैं, ठीक है? तो इनको जब आप लेकर चलती हैं और साथ जब आप पाकिस्तानी कम्युनिटी से डेफिनिटली आपकी मुलाकात भी होती है, तो इटली में तो ज़्यादातर जो हैं वो मतलब मैं मतलब कहना तो नहीं चाहता लेकिन जो भी हमारे भाई जो बहनें वहाँ पर पहुँचे हैं, वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड लोग हैं, उनमें से ज़्यादा हुँ, हुँ। किताब है। तो मतलब क्या चैलेंजेज़ आपको क्या होते हैं? आप स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं किस किस्म के चैलेंजेज़ का आपको सामना करना पड़ता है? हाँ, बीइंग अ स्टूडेंट एम्बेसडर, क्योंकि मुझे ये साल हो गया और इस साल में यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स भी ओपन थे, तो मुझे काफ़ी सारे मौके मिले हैं, जो पाकिस्तानी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स थे, जो इटली आना चाह रहे हैं। और फिर ये सिर्फ़ ये नहीं था कि मुझे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से बात करने का मौका मिला है। जी। मुझे बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से भी मिलने का मौका मिला है, बात करने का मौका मिला है। हुँ, हुँ। और मतलब आप दुनिया में नाम लें, और मैं उन स्टूडेंट्स से मिली हूँ, मैंने उनको गाइड किया है इस चीज़ को। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक मसला आ जाता है कि अ, आप काम करते हैं, लेकिन आप पूरी तवज्जो से काम नहीं करना चाह रहे होते हैं। आप चाह रहे होते हैं कि हमें मिला बना हुआ काम मिल जाए। मतलब हम मेरे जुगाड़ के से ब चक्कर में रहते हैं। हाँ, जुगाड़ जी, बेसिकली ये बिल्कुल बिल्कुल सही लफ़्ज़ आपने बोला है। ये सबसे मेरे लिए मसला रहा है सही है। कि मेरे से मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया कि अच्छा ये चीज़ है, तो मैं उसको लिंक भेजूँगी कि अच्छा आप इस लिंक पे जाके इन्फॉर्मेशन लें। उस बंदे या बंदी की कोशिश यही होगी कि नहीं, आप मुझे बताएँ, मुझे जाके पढ़ना ना पड़े उस चीज़ पढ़ना भी पे। ना पड़े, ठीक है। एग्ज़ैक्टली, मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल यही चीज़ रही है, सबसे बड़ी मुश्किल। और मोस्टली फिर ये होता था कि वो बहु बाकी एम्बेसडर्स, जो कि मैं अकेली एम्बेसडर नहीं हूँ, तो हमारा एक ग्रुप था यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर्स का, तो वो फिर उनको कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट तंग कर रहा था, तो वो मेरी तरफ रेफ़र कर देते हैं कि अच्छा यू नो हाउ टू डील विद देम। हुँ। तो वो फिर ये हमें मसला रहा है डीलिंग में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। कि ठीक। यू नो, जहाँ तक रह गया पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन का, उसकी हम अभी भी कोशिश करें कि हम सारे जितने भी इटली के स्टूडेंट्स हैं, हम उनके साथ मिलके अपने स्टूडेंट्स की जो मुश्किलात हैं, हम उनके थ्रू, और इसमें हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। ज़बरदस्त। अम, उसके अलावा कॉन्सुलेट बहुत ताउन कर रहा है। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स आपस में एक-दूसरे के साथ ताउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम एक बुनियाद बना के जाएँ, ताकि अगले आने वाले स्टूडेंट्स को जो मुश्किलात हों, जो सामना हो, हम हुँ, उनकी मदद कर सकें। इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन जो है वो अम फ़ेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया है, ट्विटर, उस पे सरगर्म रहती है। हुँ, हुँ। व्हाट्सएप पे सरगर्म है, ताकि उनकी हेल्प की जाए। जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी भी हेल्प की जाए, उनको जिस तरह की गाइडेंस चाहिए। 100 तरह के मामलात होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल, अ, अकोमोडेशन के मसाइल यहाँ आने के बाद, हुँ, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन, और फिर यहाँ आके इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे जो यहाँ आके आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी जी, जी, होती है। अपने आप को पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाना, सब जी। कुछ। जी, तो जी। इस हवाले से हम सारी इस सिलसिले में काम करते हैं हम सब। ज़बरदस्त। हाँ, थोड़ा-सा मैंने ये देखा है कि इटली में जो है ना वो ये डॉक्यूमेंटेशन का काम थोड़ा ज़्यादा इसका लंबा प्रोसेस है जी। बनिस्बत जर्मनी में थोड़ा ये आसान है। अच्छा, एक और थोड़ा-सा इस स्ट्रीम से थोड़ा हट के मेरा क्वेश्चन है कि क्या कभी आपको रेसिज़्म का सामना करना पड़ा है इटली में? वो चाहे लिंग्विस्टिक रेसिज़्म हो, चाहे कलर के पे हो, चाहे जेंडर पे हो, किसी किस्म की भी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की तरफ से हो? अच्छा, इटालियंस की एक बात है, आपके मुँह पे आपको कुछ नहीं कहेंगे, मुस्कुरा के मिलेंगे आपसे, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक जो रेसिज़्म है, वो इटली में है। हुँ, वो हुँ। इटली में है। और फिर मेनली डिपेंड करता है कि आप इटली के किस हिस्से में मौजूद हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक डेफ़िनिटली। है? साउथ और नॉर्थ में अ, बड़ा डिफरेंस है। साउथ और नॉर्थ में आप अपर नॉर्थ की तरफ चले जाएँ, जैसे ट्रेंटो रीजन है, जी, या जी, उस जगह तुरिन हो गया, जी, जी। वो जगह हैं। उन हुँ, जगहों में लोगों में ज़रा ज़्यादा सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी है। हुँ, मिलान में आपको इतना फ़ील नहीं होता, क्योंकि मिलान इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, हुँ, बहुत इंटरनेशनल है, लैंग्वेज बैरियर भी आपको महसूस नहीं होता।
सही। लेकिन हाँ, ज़ुबान का मसला है आपको, हुँ, हुँ, और जब तक अब ज़ुबान नहीं है, आपके पास मौके नहीं है। हुँ, काम के, पढ़ाई के, ये चीज़ें। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम तो कर लिया है, लेकिन अभी उनके पास वो मुनज़्ज़म इंतज़ाम नहीं बन सका जिसके ज़रिए वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकें। सही हो गया। उनमें उनको अभी टाइम लगेगा डेवलप करते हुए आहिस्ता-आहिस्ता। बाकी मैंने भी एक चीज़ फ़ील किया कि इटालियन इटसेल्फ वो जो है ना मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में भी थोड़ा उनका सेटबैक है हाँ बनिस्बत जी। जर्मन के देख लें या दूसरी कंट्रीज़ के जो है ना। तो यहाँ पे आके मसलन मैं आपको जर्मनी की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमें कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है? हुँ, क्योंकि हुँ। तकरीबन हर बंदा जो है वो इंग्लिश बोलता है। लेकिन इटली में ये भी है कि आपको इटालियन ही सीखनी पड़ती है काफ़ी लोगों से, जो स्टूडेंट नहीं है मिसाल के तौर पर उनसे जी, 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 कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। वाक़ई है। अच्छा हमारा जो आज का आखिरी सवाल है क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं हम लेते। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी या आप क्या रिकमेंड करेंगी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो कि इटली में आना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, ठीक है? और इसी सवाल का दूसरा पार्ट ये भी होगा कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी जो कि मतलब वहाँ पर फैमिलीज़ हैं या रेफ्यूजीज़ हैं, असाइलम सीकर्स हैं, माइग्रेंट्स जो भी, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वो अपने बिहेवियर में या अपनी कम्युनिकेशन में दूसरों के साथ क्या बेहतरी लाएँ कि वो एक अच्छी पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट कर सकें? शुक्रिया। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगेन जो मैंने आपके पहले सवाल में जवाब दिया था कि फाइनेंस हमारे लिए बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट बड़ा मैटर करता है, हुँ, ठीक है? क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे आपका आना, फाइनेंस सारा सब देखना, पैसे के मामलात, यूनिवर्सिटी, रहन-सहन सब कुछ। इटली एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। हुँ, हुँ। चीप एजुकेशन, चीप लिविंग स्टाइल, चीप से मुराद है कि आप आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं अपने अफ़ोर्ड आप कर को। सकते हैं मतलब। अफ़ोर्ड कर सकते हैं अपने आप को, बिल्कुल, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को। अम, और फिर मेनली डिपेंड करता है आपकी फ़ील्ड ऑफ स्टडी पे। हुँ, जैसे आप अगर आईटी में हैं, तो आईटी सेक्टर में यहाँ आपको जॉब्स मिल जाती हैं बहुत आसानी से। हुँ, जो कि मैं सोशल साइंसेज़ से हूँ, तो सोशल साइंसेज़ में थोड़ा मसला होता है यहाँ पे जी, आपको। अगर आप लॉ पढ़ने आ रहे हैं, तो लॉ में भी यहाँ आपको जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन लॉ के लिए आपको ज़ुबान आना ज़रूरी है। हुँ, आईटी के लिए इतना मुश्किल नहीं होता यहाँ पे ज़ुबान, वो सही, चल जाती है यहाँ पे, क्योंकि आपको पब्लिक डीलिंग कम करनी होती है आईटी में। हुँ, लेकिन ऐसे वो तमाम सब्जेक्ट जिनमें पब्लिक डीलिंग है, उसमें ज़ुबान लाज़मी है आपके लिए, इटली में। सही, और इटालियन मुश्किल नहीं है, अगर हुँ, आप काम करें, आपको इंग्लिश अच्छी आती है ना, आप इटालियन सीख जाते हैं, आप हुँ, आराम से सीख जाते हैं इटालियन, सही, तो वो नहीं है। तो जो इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं ज़रूर आएँ, पढ़ें, हुँ, हुँ, ग्रूम करें, क्योंकि एक दफ़ा जब आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलते हैं, जी, वो आपको मदद देता है अपने आप को शेप और ग्रो करने में, आपकी कैरेक्टर ग्रोथ होती है, आपकी बिल्कुल। पर्सनैलिटी डेवलप होती है। एक एक्सपोज़र मिलता है आपको। एक्सपोज़र मिलता है, बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आपको दुनिया देखने को मिलती है। जी, तो ज़रूर आएँ इटली, जी, लेकिन आपके पास पूरा यूरोप है। मतलब पढ़ें, 2 साल पढ़ें, जितने साल की आपकी डिग्री है, और एक्सप्लोर करें ऑप्शंस। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक और है। जहाँ तक आपका रह गया दूसरा हिस्सा सवाल का, उसमें ज़्यादा मसला सिर्फ़ एक ही है कि आपकी जो अप्रोच है, उसको थोड़ा चेंज कर लें। सही है। अपनी सोचने के अंदाज़ को थोड़ा बदलें कि हुँ, आपके पास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए हैं, तो उनकी प्राइवेसी और लिमिट्स का भी ख़्याल रखें। ठीक है, सही, आप उनको अकोमोडेट करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि हमें ही एक-दूसरे का करना है। बाहर हम आए हैं, तो अपने मुल्क के लोगों को ही आपने करना होता है ज़्यादा। लेकिन ये कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आप वो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बाहर निकलना है, उन्होंने काम करना है, उन्होंने वो सारे काम करने हैं जो आपने शायद नहीं सोचे या जी, शायद आप नहीं पसंद करते अपनी ज़ात के लिए। लेकिन वो उनकी ज़िंदगी है, वो यहाँ बनाने आए हैं, उनके अपने तजुर्बात हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा समझें। दूसरा मसला यहाँ पे जो मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी का देखा है, स्पेशली पाकिस्तानी ख़वातीन जो 10-10, 12-12 साल से यहाँ रह रही हैं, वो ज़ुबान नहीं सीख हुँ, सबसे बड़ा ये मसला काफ़ी पाकिस्तानी बड़ी कम्युनिटी का ये है। ख़वातीन ज़ुबान
नहीं सीखती। लेकिन घर वाले उनको लेकिन इजाज़त ही नहीं देते। मैं यही बात करने वाला था कि बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में उनको इजाज़त ही नहीं मिलती है। नहीं देते, घर से निकलने ही नहीं देते। अगर निकलें भी तो उनको ज़ुबान नहीं आती। हुँ, और कह लें फ़ॉर्च्यूनेटली मेरा इस बारे में बहुत एक्सटेंडेड एक्सपीरियंस रहा है 2 साल में इटली में ना, हुँ, कि मैं हुँ, बहुत सारे ऐसे घरानों से मिली हूँ पाकिस्तानी जो 15-15 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जी, उनको ज़ुबान नहीं आती, हुँ, क्योंकि वो सीखते नहीं हैं या उनको सीखने दी नहीं जाती। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, बहुत सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हुँ, हमारा। हुँ, बस ये कि स्टूडेंट्स के साथ ठीक है, बहुत खुशी की बात है आप हेल्प करें स्टूडेंट्स की, लेकिन समझें, हुँ, उनके लिए अच्छे अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ रखें, उनको मैनिपुलेट मत करें क्योंकि मैनिपुलेशन सबसे बड़ा एक रीज़न रहा है पाकिस्तानी इमिग्रेंट कम्युनिटी का और स्टूडेंट कम्युनिटी का यहाँ पे। जी, जी। बस, बस। चलें जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये कह लें कि आज हमने आपसे काफ़ी कुछ सीखा। हमें पता चला कि एक बीइंग अ स्टूडेंट, पाकिस्तानी स्टूडेंट को इटली में क्या चैलेंजेज़ हैं और उसकी लाइफ़ कैसी है। और ये भी सुन के बड़ा अच्छा लगा कि जो आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन जो आप चला रही हैं और किस तरीके से आप स्टूडेंट की हेल्प कर रही हैं। और प्लस हमें ये भी सीखने को पता चला कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पर अ, उसका क्या बिहेवियर है और वो अपने बिहेवियर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने बताया कि लर्निंग, चाहे वो स्टूडेंट है और चाहे वो कम्युनिटी माइग्रेंट्स, वर्किंग माइग्रेंट्स की है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो जैसा आजकल डिजिटल टाइम आ चुका है, तो किसी के लिए भी कोई भी चीज़ सीखना मुश्किल नहीं रहा। अगर कोई किसी औरत को बाहर नहीं जाने की इजाज़त देते, तो यूट्यूब पर मौजूद है, किसी भी तरीके से आप लैंग्वेज सीखें, आप जिस कंट्री में गए हैं वहाँ का रहन-सहन सीखें, क्योंकि हमारा ये भी मसला है ना कि हम यहाँ पे काम करने आते हैं, रहने नहीं आते, तो हमें यहाँ पे जी, रहना भी बिल्कुल, हमें तो रहना भी सीखना। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर होगी बात और तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर होती है बात। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।